नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं मुंबई से ही बड़ी खबर के साथ। इस वक्त हम सेशंस कोर्ट के बिल्कुल सामने हैं। इसी सेशंस कोर्ट के एनडीपीएस अदालत में आज आर्यन खान और जो बाकी आरोपी हैं ड्रग्स क्रूज मामले में, उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई चली। हालांकि आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और कल तक के लिए टाल दी गई है। कल 12 बजे इसी अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, यानी कि आज की रात भी आर्यन खान आर्थर रोड जेल में ही काटने वाले हैं। लेकिन कल क्या होगा, जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान आज की क्या दलीलें रहीं और कितनी लंबी ये बहस चली, सोहित मिश्रा, सुनील सिंह अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को कम से कम एक रात और जेल में ही बितानी पड़ेगी। जमानत पर सेशंस कोर्ट में अब गुरुवार को दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी। कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील और एनसीबी के बीच लंबी बहस चली। आर्यन खान के वकील ने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए ये साफ किया कि आर्यन खान के पास किसी तरह का ड्रग्स नहीं मिला है, उनके पास से कैश भी बरामद नहीं हुआ है। एनसीबी ने दलील दी कि आर्यन पेडलर के संपर्क में थे, ये बड़ी साजिश हो सकती है। एनसीबी ने यह दावा किया कि आरोपी विदेश में कुछ ऐसे लोगों से संपर्क में थे जो अवैध खरीद के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा लग रहे हैं और इसकी जांच चल रही है। मामले में कुल 20 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें 4 पेडलर बताए गए हैं। ऐसे में एनसीबी कहती है कि किसी एक आरोपी के पास सामग्री नहीं मिलने का ये मतलब नहीं कि वो साजिश का हिस्सा नहीं है। आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने भी उनके मुवक्किलों के पास से हुई बहुत ही कम मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी को ड्रग तस्करी से जोड़ना और इस पूरे मसले को एक साजिश की तहत देखने को गलत बताया। जो चीज दिखाना चाह रही है कि नेक्सस है, कनेक्शन है, लिंक्स है, वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो है तो पहले यही प्रूव कर दो कि मुनमुन का आर्यन या अरबाज से कोई नेक्सस या कनेक्शन या लिंक या कॉन्टैक्ट या कोई फ्रेंडशिप। अरबाज के पास से अपेरेंटली 6 ग्राम मिला था। दैट वाज आल्सो फॉर कंजम्पशन, इट वाज नॉट फॉर सेलिंग आगे। ही इज नॉट अ पेडलर। मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद अब एनसीबी की ओर से व्हाट्सएप चैट की कॉपी सेशंस कोर्ट में भी दी गई है, जिसमें दावा किया गया है कि आरोपी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह के संपर्क में थे और हार्ड ड्रग्स का जिक्र भी इसमें सामने आया है। मुंबई से सुनील सिंह, पूजा भारद्वाज और कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित और धनेश के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। त्योहारों के सीजन के बीच लोगों की एक परेशानी बनी हुई है महंगाई। सीएनजी और पीएनजी के लगातार बढ़ते दामों की वजह से आम लोग किस तरह से परेशान हैं, अक्षय डोंगरे अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। 45 साल के संजीवन झा ने 5 साल पहले अपना ऑटो बेचकर टैक्सी खरीद ली थी, लेकिन अब सीएनजी के बढ़ते दाम की वजह से फिर ऑटो पर लौटने की सोच रहे हैं। लोन चुकाने के लिए पत्नी के गहने बेचने की नौबत है। गहना जब रहा था वो कह रहा है ये बनकी लगा के हम ऑटो हम दिलवा देंगे आपको। प्रधानमंत्री जी को कि हमें बहुत आशा था, बहुत आपका मैं जैसे गुजरात में डेवलप करते हमें लग रहा था कि अब भारत की भी ऐसी डेवलप करे, गरीब को भी डेवलप करेगा, मगर आप जो है अपनी डेवलप कर लिए और गरीब को पीछे छोड़ दिए। 52 साल के मोहम्मद इरशाद किराए पर ऑटो चलाते हैं। बताते हैं कि मुश्किल से 400 रुपये रोज का किराया कमा पाते हैं। अब सीएनजी के दाम 2 रुपये 28 पैसा प्रति किलो बढ़ जाने से यह काम भी छोड़ना पड़ सकता है। सारा काम ही टोटल 600-700 रुपये का हो पाता है, इतने खर्चा होता है। मतलब सीएनजी या 400 रुपये उसके ऊपर ऐसा भरा हो गया। अब ऐसे ही रहेगा तो लोग ऑटो ही छोड़ देंगे। सिर्फ सीएनजी ही नहीं, पीएनजी यानी रसोई तक जाने वाली गैस भी महंगी हो गई है। 1 जनवरी से अब तक दिल्ली में सीएनजी 42 रुपये 70 पैसे से बढ़कर 49 रुपये 76 पैसे हो गई है, यानी 12.3% की बढ़ोतरी। जबकि पीएनजी 27 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 35 रुपये 11 पैसे हो गई है, यानी 27.7% की बढ़ोतरी। त्योहारों के इस मौसम में अपनी रसोई गैस महंगी होती देख विभा झा परेशान है। कहती है उन्हें अपने खर्चे घटाने होंगे। ये पीएनजी का 15 दिन में 2 बार बढ़ गया। इधर डीजल पेट्रोल का तो खैर कोई बात ही नहीं, टाइम टू टाइम बढ़ते जा रहा है। 10 दिन 15 दिन में घर का बजट गड़बड़ा जाता है। त्योहारों का समय आ रहा है। सीएनजी पीएनजी के दाम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने इस महीने दूसरी बार बढ़ाए हैं, जब सरकार ने हाल में घरेलू नेचुरल गैस के दाम 62% बढ़ा दिए। लॉकडाउन खुलने के बाद जहां आम आदमी सरकार से यह उम्मीद लगा रहा था कि उसको किसी तरह से
सरकार की तरफ से कोई रियायत दी जाएगी ताकि उसका काम एक बार फिर से शुरू हो। उसके उलट लगातार बढ़ते पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों से आम आदमी के घर का बजट उथल पुथल है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी जिससे कि ईंधन के दाम कम हो सके, या फिर एक असहाय मूक दर्शक बनकर बैठी रहेगी। कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। और बात बेंगलुरु की करते हैं। बीते 15 दिनों में बेंगलुरु में चौथी इमारत गिरी है। राहत की बात रही कि इस बार भी लोगों की किस्मत ने उनका साथ दिया, किसी की जान नहीं गई। ये जो इमारत थी ये उन 26 इमारतों में से एक थी जिन्हें बीबीएमपी ने खतरनाक बताया था और गिराने का फैसला किया था, लेकिन तेज बारिश की वजह से इसकी बुनियाद ही हिल गई। पश्चिमी बेंगलुरु के कमला नगर में एक और इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जिनका घर गिरा उनके सपने बिखरे, हर तरफ बेबसी का आलम। मैं घर से बाहर थी जब ये सब हुआ। मेरे बच्चों का सब कुछ खत्म हो गया, सारा सामान उसी में रह गया। बहुत मुश्किल से गारमेंट फैक्ट्री में काम करके मैंने इतना कुछ जमा किया था, सब चला गया। बचा हुआ घर कभी भी गिर सकता है। इसके बावजूद मोह माया से लोग खुद को दूर नहीं कर सकते। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग अपने मकानों से सामान निकालने की कोशिश करते दिखे। पानी बारिश आ रही है ना, बारिश की खुश पड़ गया, ऐसा बोला। इससे पहले विल्सन गार्डन में बहुमंजिला इमारत गिरी, फिर डेयरी सर्कल और इसके बाद कल्याण नगर की बिल्डिंग गिरी और अब कमला नगर। जिनका आशियाना उजड़ा है वो इन्हें नए सिरे से बसाने की कोशिश में जुट गए हैं। एक के बाद एक इस शहर में बिल्डिंग्स गिर रही हैं। इससे एक बात साफ है कि रिश्वतखोरी के जरिए बिल्डिंग बायलॉज का खुलकर यहां उल्लंघन हुआ है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दुर्गाष्टमी की रौनक। और अब आइए आपको दुर्गा पूजा की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। कोलकाता का एक दुर्गा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसे पुराने फिल्मी पोस्टर से तैयार किया गया है। लोग अपने फोन से इस पंडाल की तस्वीरें खींचते हुए नजर आए। साथ ही इस पंडाल में एक थीम छोटे बच्चों की इच्छा पूरी करने का भी रखा गया है, इसलिए इसे बच्चों के कपड़ों से भी सजाया गया है। इधर बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंची, जहां काजोल लंबे समय के बाद अपने रिश्तेदारों से मिलकर भावुक होती हुई नजर आई। कोरोना के चलते काजोल अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रही थी। दुर्गा पूजा के मौके पर जब वो मिली तो उनके भावुक होने की तस्वीरें चर्चा में बनी रही। इधर गुजरात के राजकोट में गरबा का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ लड़कियों ने पीपीई किट पहनकर गरबा किया। और देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है। हालांकि कोरोना के सख्त नियमों को भी लोग ध्यान में रख रहे हैं। कोलकाता के एक पंडाल से दुर्गाष्टमी की रौनक दिखा रही हैं हमारी सहयोगी मोनिदीपा बैनर्जी। आज महाअष्टमी और सुबह से लोग भीड़ लगाए थे मंडप में दुर्गा माँ को अंजलि देने के लिए, पुष्पांजलि। ये बहुत सारे पंडालों में से एक है। ये है सॉल्ट लेक का FD ब्लॉक और यहाँ पे आज शाम को भीड़ लगा हुआ है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो घूमने आए हैं दुर्गा पूजा के अवसर पर। कुछ दिन पहले बुर्ज खलीफा भी देखने गए थे और भीड़ देख के आप चले गए क्या हुआ? भीड़ देखकर वापस आ गए क्योंकि इतनी भीड़ में जाने का मन नहीं था। यहाँ काफी अच्छा है, क्राउड इतने में आप आराम से घूम सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है कोरोना काल में। आप नहीं देख पाए बुर्ज खलीफा? बुर्ज खलीफा देखने में क्या है ना, काफी ज्यादा भीड़ में एंटर करना होगा एंड ड्यू टू कोविड अभी रिस्क लेके कोई फायदा है नहीं। यहाँ पे भीड़ काफी मेंटेन्ड है, वेल डिसिप्लिन्ड है क्राउड भी, सो इट्स फन, वी कैन एंजॉय एंड एट द सेम टाइम हम लोग काफी सेफ भी रह सकते हैं। लास्ट ईयर हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए थे, इस बार पूरा एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सारा रात घूमेंगे। सैकड़ों लोग जो निकल पड़े हैं दुर्गा पूजा का मजा लेने महाअष्टमी पर।
FD ब्लॉक से GD शंकर के साथ मोनिदीपा बैनर्जी, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। सेशंस कोर्ट से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।